हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी 4 आईपीओ से निपटे नहीं थे कि वापस से 4 आईपीओ लाइन में खड़े हैं। लेकिन मैं मुकुल अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर, वापस से आने वाले सारे आईपीओ से यानी कंपनी से दोस्ती कराऊंगा। क्योंकि कंपनी से दोस्ती करेंगे तो बिंदास समझ सकेंगे क्या है माजरा। तो आज हम लेके आए हैं पहली कंपनी जो लाइन में है, वो है नोवोकोज आईपीओ। ये निरमा ग्रुप की कंपनी है। तो किस तरीके से ये क्या करती है, क्या है माजरा, सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे जब मैं लाइव आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और वहां पे देते हैं कुछ ट्रेड, उससे पैसे कमा सकें। और अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलती है, कहां मिलेगी, तो एक बार भाई का ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको सारा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आईपीओ की एनालिसिस यानी कंपनी से दोस्ती। निरमा ग्रुप की सीमेंट कंपनी है नोवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी शॉर्ट में नोवोको। एक बार फिर से लिस्टेड हो सकती है, यानी लिस्टेड हो रही है। फिर से शब्द क्यों है? फिर से शब्द इसलिए है क्योंकि करीब 9 साल पहले एक्सचेंज से डीलिस्ट हो गई थी, इसीलिए अब इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी में ये काउंट होती है। और यहां पर इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेडी मिक्स, कंक्रीट आरएमएक्स, मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल, वॉल पुट्टी, ड्राई प्लास्टर, कवर ब्लॉक्स, काफी सारी चीजें। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है और ईस्ट इंडिया में कैपेसिटी के मामले में लार्जेस्ट है, कोई टक्कर नहीं दे सकता है। साथ में जो रेडी मिक्स कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लीडिंग प्लेयर में काउंट होती है। यहां पर अगर 31 दिसंबर 2020 के डेटा की बात करें तो सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इनकी, टोटल सीमेंट कैपेसिटी इंडिया में इनकी 4.2% के आधार पे है। और अगर ईस्ट इंडिया में बात करें तो टोटल सीमेंट कैपेसिटी में 17% और नॉर्थ इंडिया में बात करें तो 5% में है। अब ये जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो ट्रेड सेगमेंट में और नॉन ट्रेड सेगमेंट दोनों में है। अब कहेंगे आप ट्रेड सेगमेंट क्या है, तो यानी इंडिविजुअल होम बायर, और नॉन ट्रेड सेगमेंट क्या है, तो इंस्टीट्यूशनल और बल्क प्लेयर। यहाँ पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है। 15,969 डीलर हैं और 225 CFA कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जिन्हें कहा जाता है। अब इनकी पकड़ यानी स्टेट, कहाँ पे इनके प्लांट हैं, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्ट इंडिया। इसीलिए है ईस्ट इंडिया में इतनी पकड़। साथ में राजस्थान और हरियाणा में नॉर्थ इंडिया में है इनका। अभी इनके पास जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 22.32 MMTPA की है। अब यहां पर आप कहेंगे पावर क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां पर पावर है लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर ईस्ट इंडिया में टोटल कैपेसिटी के मामले में। उसके बाद जो इनका ब्रांड है वो ब्रांड के साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जो प्रमोटर हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसमें नियोगी इंटरप्राइजेस और डॉक्टर करशन भाई पटेल। अब ये करशन भाई पटेल यानी निरमा ग्रुप जो मैं बता चुका हूं। अब निरमा ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो केमिकल, डिटर्जेंट, सोप, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट सब में है। अब यहां पर चलते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल देख लें तो आपके पास फाइनेंशियल थोड़े से आपको जो दिख रहे हैं वो सरप्राइज कर रहे होंगे। सरप्राइज क्यों? क्योंकि 2018 प्रॉफिट में है, ये करोड़ का डाटा है 87.54, लेकिन 2019 में लॉस में है -26.49। 2020 में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है जिसमें 249, लेकिन 2021 में अगेन लॉस। कोविड का इंपैक्ट आप कह सकते हैं। रेवेन्यू इनका 2021 में अच्छा रहा है जो 2020 के मुकाबले है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की कि क्यों ला रहे हैं। तो जो बोरिंग्स है उनको चुकाना है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, जिसमें अगर आईपीओ की बात करें तो 9 अगस्त को खुलकर 11 अगस्त को बंद हो रहा है। 560 से 570 का इक्विटी शेयर प्राइस है और 5,000 करोड़ का आईपीओ साइज है, यानी काफी अच्छा खासा आईपीओ का साइज लेके आ रहे हैं, जिसमें फ्रेश इशू 1,500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 3,500 करोड़ का है।
अब यहां पर वैल्यूएशन की बात कर लें, क्योंकि इनकी टक्कर ऑफकोर्स अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक से होने वाली है, तो इनके वैल्यूएशन डिस्काउंट में है अपने पीयर के मुकाबले। लेकिन डिस्काउंट क्यों है? उसका एक फैक्टर हाई डेट भी है जो इनके बुक में है, इनका लो आरओसी भी है। तो ये एक वो चीज है जिसको देखना है कि ये किस तरीके से हैंडल करते हुए अपने पीयर से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज्यादा देखने की चीज है। साथ में इस कंपनी की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 9x इंक्रीज हुई है लास्ट 5 ईयर्स में। रीजन, 2 एक्विजिशन किया है। कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 2017 में इन्होंने लाफार्ज को लिया था, जहां पे 11 MT एसेट को एक्वायर्ड किया था। वहीं पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में बात करें तो इमामी के एसेट को लिया था 8 MTPA। तो ये 2 एक्विजिशन है जिसके कारण ये ईस्ट इंडिया में बहुत ही पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ उभर के आए। तो ये वो चीजें हैं जो मार्केट में हाइप क्रिएट कर रही हैं, जहां पे अब सवाल ये आता है कि चीजें अच्छी हैं, पीयर के मुकाबले सस्ता है, बट कहीं ना कहीं लॉस जो हुआ है उसको किस तरीके से हैंडल करते हुए ये आगे निकलते हैं। तो यहां पर सवाल ये है कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं ऑलवेज आपको बताता हूं, तो ये 11 अगस्त को बंद हो रहा है, तो 10 अगस्त के रात के 8:30 बजे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये आईपीओ के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। इसका रीजन क्या है ये भी आप जान लीजिए। जैसे जैसे डेट पास आएंगे कंपनी की और भी डिटेल निकल के आती है, और वो रीजन मैं आपके साथ बकायदा शेयर करता हूं। जैसे देवयानी मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो क्यों अप्लाई कर रहा हूं ये मैंने आपको बताया, सिखाया। कृष्णा डायग्नोस्टिक मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं मैंने बताया, जिससे आप खुद के बॉस बन सको, खुद के मालिक बन सको, आप खुद समझ सको क्या है कैसे है। तो उम्मीद करूंगा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, एक बेहतरीन सीमेंट में ये उभर के आएगा या पीछे रह जाएगा? आपकी राय सर आंखों पर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।